हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आम, खिलौना, मिठास, जंगल, लोमड़ी आदि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। ये राम का पेन है। यहाँ पे जो राम है वो व्यक्ति का नाम है और पेन है वो वस्तु का नाम है। आम में मिठास है। यहाँ पर आम जो है वो फल का नाम है और मिठास जो है वो भाव को बताता है, मतलब भाव का नाम है। ठीक है। इसी प्रकार संसार में जितने भी जीव जंतु, स्थान और वस्तुएं हैं तथा हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सभी के नाम होते हैं। ये भी नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। सामान्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं माने जाते हैं, परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। इसी प्रकार के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और पांचवा है द्वंद्ववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। पहला हम लोग पहले पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। विशेष मतलब खास, प्राणी हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है, एक विशेष व्यक्ति है। गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब पटना स्थान का नाम, दिल्ली स्थान का नाम है। ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर जातिवाचक का एग्जाम्पल है, जैसे गाय, लड़की, कलम, लड़का, हाथी। ठीक है। अब हम लोग तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा संज्ञा के भेद में, जिसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा और इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या? भाव, गुण या दशा। जैसे कि अच्छाई, किसी की अच्छाई के बारे में बात करना, किसी की बुराई के बारे में बात करना। बचपन, लंबाई, उसकी लंबाई ज़्यादा है, इस तरह से ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। अब चौथा भाग है समूहवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम को बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। झुंड में हो, जैसे कि कक्षा, भीड़, सभा, सेना आदि, ये सबको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाता है लास्ट द्वंद्ववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से धातु, पदार्थ या देव के नाम का बोध हो उसे द्वंद्ववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, पानी, लोहा, सोना आदि, इस तरह के नाम को हम लोग द्वंद्ववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा नाउन के बारे में, नाउन क्या है क्या नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स दिखे। फिर हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा के भेद,
ठीक है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पाँचों के बारे में पढ़ा, फिर उसके एग्जाम्पल से देखे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।